हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 3/2 mod ऑफ cos x pi x dx. तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है. इसको कैलकुलेट करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos n x dx. इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? 1/n इंटू cos 1/n इंटू साइन एन एक्स डी एक्स. 1/n इंटू साइन एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. एंड सेकेंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c f ऑफ x dx. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? a टू b f ऑफ x dx और प्लस इंटीग्रेशन b टू c f ऑफ x dx. इस प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. नाउ इंटीग्रेशन में एवेल्युएट करना है. लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3/2 mod x इंटू कोस पाई x dx. तो सब इसी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखेंगे, जो को x इंटू कोस पाई एक्स है ये किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में नेगेटिव होगा. सिंस वी नो दैट जो अगर cos x अगर हमारा 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई/2. तो x की इन वैल्यू के लिए cos x हमारा क्या होगा? 0 होगा. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा, जो cos पाई x है, cos पाई x इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू आएगा x इज इक्वल टू 1/2 और 3/2. x इज इक्वल टू कोस पाई एक्स हमारा 0 कब होगा? यहाँ पर. अब इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 3/2. तो इसी रेंज में हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को देखेंगे. तो कोस पाई एक्स 0 कब होगा? अगर कोस पाई एक्स हमारा 0 है तो एक्स किन वैल्यू के लिए 0 होगा ये? अगर x इज इक्वल टू 1/2 होगा तब भी कोस एक्स हमारा ये वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर x इज इक्वल टू 3/2 हुआ तब भी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. नाउ अब हम यहाँ पर पॉजिटिव रेंज देखेंगे. इफ़ नाउ फॉर अगर x मेरा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? x इज लेस दैन ग्रेटर देन 0 और लेस दैन 1/2. तो देन यहाँ पर x मेरा क्या है? पॉजिटिव है. दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 लेस दैन 1/2. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाई जो कोस पाई एक्स होगा हमारा, दैट इज कोस पाई एक्स इज ग्रेटर देन 0. बिकॉज 0 से पाई/2 के रेंज में कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव. तो यहाँ से अगर x मेरा 1/2 के बीच में है तो कोस पाई एक्स किसकी रेंज में होगा? दैट इज कोस पाई एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगा? क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. और x भी मेरा पॉजिटिव है तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा x इंटू कोस पाई एक्स इज ग्रेटर देन 0. नाउ अगर x मेरा कहाँ पर? x नाउ 4 अगर x हमारा कहाँ हो? x इज ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 3/2. x तो अब भी हमारा पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव. तो दिस इम्प्लाई जो कोस पाई एक्स होगा ये क्या होगा? लेस देन 0. तो दिस इम्प्लाइज x इंटू कोस पाई एक्स भी हमारा क्या होगा? लेस देन 0. तो नाउ इंटीग्रेशन हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1/2. यहाँ पर तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मोड क्या आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा. दैट इज x इंटू कोस पाई एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 1/2 टू 3/2. x कोस पाई एक्स का है नेगेटिव तो उसका मोड क्या आ जाएगा? माइनस के x इंटू कोस पाई एक्स dx. तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आया? 0 to 1/2. तो x इंटू कोस पाई एक्स और यहाँ पर हमारा dx भी है इंटू dx और माइनस इंटीग्रेशन
1/2 to 3/2 x इंटू कोस पाई एक्स dx। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन के इंटीग्रल बाई पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स का फॉर्मूला हम किसकी हेल्प से, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट सेकंड फंक्शन हम किसको सेलेक्ट करेंगे, आइलेट की हेल्प से। दैट इज आइलेट। अगर हम यहाँ पर आइलेट को यूज़ करें, आइलेट हमारा क्या होता है, दैट इज आई फॉर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्राइक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा सेकंड फंक्शन। सिमिलरली दिस इज फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज, दैट इज एक्स इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज कोस पाई एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज कोस पाई एक्स डी एक्स और इंटू डी एक्स। और ये लिमिट है हमारी कहाँ से कहाँ तक, 1/2 टू 0 to 1/2। दिस लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1/2। नाउ सेकेंड भी हमारा यही फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, बस लिमिट हमारी अलग रहेगी। तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस पाई एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ कोस पाई एक्स डी एक्स और इंटू डी एक्स। लिमिट इज फ्रॉम 1/2 टू 3/2। 1/2 से कहाँ तक है 3/2। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई दैट इज x इंटू साइन पाई एक्स अपॉन पाई और माइनस ये कितना जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन पाई और इंटू डी एक्स। और ये लिमिट है हमारी 0 to 1/2। सिमिलरली ये कितना जाएगा x साइन पाई एक्स अपॉन पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। और ये लिमिट है हमारी 1/2 टू 3/2। तो नाउ साइन पाई एक्स को भी इंटीग्रेट करेंगे हम तो i इज इक्वल टू कितना जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स अपॉन पाई इंटू साइन पाई एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस पाई एक्स अपॉन पाई और पाई पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस के एक्स अपॉन पाई और इंटू साइन पाई एक्स। और ये लिमिट है हमारी 0 to 1/2। तो साइन पाई एक्स और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस कोस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर और ये लिमिट है हमारी 1/2 टू 3/2। नाउ लिमिट को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो i इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/2 पाई और इंटू में साइन पाई/2 और प्लस यहाँ पर तो कोस पाई/2 तो 0 हो जाएगा तो ये तो वैल्यू आ गई 0 और माइनस जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 रहेगा और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो माइनस से कितना जाएगा 1/पाई स्क्वायर, 1/पाई स्क्वायर और माइनस के यहाँ पर 1/3 पुट करेंगे, या 1/3 2/3 3/2 है लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है 1/2 टू 3/2 1/2 टू 3/2। तो यहाँ पर 3/2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3/2 और इंटू साइन 3π/2 और कोस 3π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 तो प्लस 0 और माइनस के 1/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस क्या आएगा माइनस 1/2 और इंटू साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या आएगी 1 और ये साइन कोस π/2 कोस π/2 वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। तो कितना आया 1/2 साइन π/2 की वैल्यू 1 और माइनस के 1/पाई स्क्वायर और माइनस के 3/2 और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है -1
और माइनस के 1/2 पाई। इस माइनस माइनस को बाहर लेंगे, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 पाई। 1 में कितना है यहाँ पर 2 पाई, और माइनस के 1/पाई² और माइनस यहाँ पर माइनस को बाहर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3/2 पाई और प्लस 1/2 पाई। नाउ इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो 3 + 1 + 1, तो यह आ जाएगा 5। तो I = 5/2 पाई और माइनस 1/पाई²। तो फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, I = 5/2 पाई माइनस 1/पाई²। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।